क्या विचार है आप लोगों के? ठीक बेटा, तो शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत कौन करेगा? मैं पढ़ूं सर? उत्कर्ष पढ़ो बेटा। मैं और गहराई की खोज के में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ भीतर तक पहुंच पाया था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने एक जीव दिखाई पड़ रहा, मानो कि लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकाश की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखाती थी। इसका प्रकाश देखकर इतनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती तब तो पेट भर उनका भोजन करती थी। आगे पढ़ो, यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक महाअवचय तक पढ़िए। ओके सर। विचित्र है, जब मैंने नीचे समुद्र की गहराई तक ध्यान से एकदम ध्यान से। जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई तक में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे कीड़े, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधेरी तथा मां आती हैं। ठीक, रुक जाइए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसके पहले वाला जो पैराग्राफ बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि जो पानी है, जिसको कल हम लोगों ने बताया था कि H2O, याद है कि नहीं? बोलिए। तो ये अपनी कहानी बेटा, हाँ, ये अपनी कहानी बता रही है लेखक कौन है पाठ के? रामचंद्र। बिल्कुल, रामचंद्र तिवारी। एकदम याद रखना, ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। तो उसी कहानी को बताने की प्रक्रिया में आगे बढ़ती हुई वह कहती है कि जब वह बर्फ से समुद्र में मिल जाती है तो नमकीन पानी उसे अच्छा नहीं लगता है। आपको याद होगा पिछले पैराग्राफ में अगर आप जाए, यहाँ अगर देखें तो यहाँ उसने कहा है कि मुझे नमकीन पानी अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मैंने कुछ विचित्र चीजें देखी और मैं समुद्र के नीचे आकर कुछ और देखना चाहती थी। यहां तक बात समझ में आ गई थी कि नहीं? और उसी कहानी बताने के क्रम, हाँ अब सुनिए, उसी कहानी बताने के क्रम में आगे बढ़ती हुई पानी कहती है कि मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई। देखिए, समुद्र मान लीजिए, अगर हम इसको समुद्र मान लेते हैं और पानी अपनी कहानी बता रही है, तो ये मान लीजिए समुद्र में पूरा पानी भरा है, ठीक है, और कहती है कि देखो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। ठीक, जब समुद्र की गहराई में, मतलब पानी और नीचे गहरा हो रहा है, पानी और नीचे तक जा रहा है, तो पानी बता रही है कि मैं एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। देखिए, पानी का यहाँ मानवीकरण किया गया है, याद है कि नहीं? मतलब पानी को लेखक इंसान बता रहा है। बोलिए, ये जब मैंने इस पाठ की शुरुआत की थी तो मैंने इस चीज को बताया था कि पानी का मानवीकरण किया गया है। कहते हैं कि अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। नेत्र माने क्या होता है? आंखें। तो कहती है, तो पानी कहती है कि जब मैं समुद्र के अंदर गई तो पहले तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो फिर मैं जबरदस्ती देखने का प्रयास की, बल लगा करके अपने मतलब आंखों पर जोर देकर देखने का प्रयास किया, जिससे कारण मेरी आंखों में दर्द होने लगा था। फिर पानी क्या सोच रही थी
कि यहाँ पर के जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा कि मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इस प्रकार दिखलाती थी, जो इसे मार्ग दिखलाती थी। सॉरी, प्रकार मैंने बोल दिया। फिर कहते हैं कि फिर पानी कहती है लेखक से कि उसे देखने के क्रम में जब मैं समुद्र के नीचे जा रही थी, अनेक विशालकाय जानवरों को देख रही थी और लगातार देखते रहने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। उसी क्रम में मैं क्या देखती हूँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा? उसी क्रम में मैं क्या देखती हूँ कि एक ऐसा जीव है जिसके शरीर से प्रकाश निकल रहा है, चमक निकल रहा है। और वो एक मछली थी, सुंदर मछली थी। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, चमक निकल रही थी। और जब पानी ये सोचती है कि इतना अंदर इनको दिखाई कैसे देता होगा, फिर वो अंदाजा लगा लेती है कि ये जो प्रकाश की चमक है इसी से इनको क्या होता होगा, दिखाई देता होगा। समझ गए बात को? बेटा किसी कोई समस्या तो नहीं है? नो सर। हाँ, जहां दिक्कत होगी बता दीजिएगा इस पाठ को। हाँ चलिए ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। एक मिनट, कहते हैं कि इस प्रकाश को देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो उनका पेट भर भोजन करती थी। अब देखिए इस मछली की एक विशेषता और है, जब ये मछली चमकती थी तो इस मछली के प्रकाश से जो छोटी छोटी मछलियां थी वो आकर्षित होकर उसके पास आ जाती थी और यही बड़ी मछली जो कि प्रकाश छोड़ती थी उन्हीं छोटी मछलियों को अपना भोजन बना लेती थी। बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग एक चीज सुनो, एक मेरी बात सुनो, जिया सिंह ध्यान से सुनना, मेरी एक बात सुनो जरा सा। जैसे तुम लोग सुने होगे ना विज्ञान में कि जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो छोटी छोटी मछलियों को अपना भोजन बना लेती हैं। भाई आप लोग तो साइंस पढ़े हैं, मान लीजिए हम साइंस नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप लोग तो ये पढ़े होंगे ना कि जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं छोटी छोटी मछलियों को खा करके अपना जीवन क्रिया या जीवन यापन चलाती रहती है। बोलिए। यस सर। ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना? इसके आगे बताए हम लोग। चलो, कहते हैं कि विचित्र है। अब देखिए, कहते हैं कि विचित्र है। अब लेखक कहता है कि विचित्र है मतलब आश्चर्यचकित से कि अरे विचित्र है। फिर पानी क्या कहती है कि जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है, छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे तथा महाआलसी है। अब जरा कल्पना करिए अपने मन में, इस पैराग्राफ को पढ़िए, सब लोग अपने मन में कल्पना करिए। आप लोग कभी डिज्नी वो देखे हैं जो डिस्कवरी चैनल होता है? उसमें आप लोग ध्यान दिए होंगे कि समुद्र के नीचे का जो सीन दिखाया जाता है, इसमें गोताखोर जाता है तो देखिए होंगे उसमें तमाम तरह के छोटे छोटे जीव और उसके बाद मान लो अगर ये समुद्र का आखिरी हिस्सा है, मतलब यहाँ जमीन है तो यहाँ छोटी छोटी वनस्पतियां उगी रहती हैं। देखे आप लोग? और इसमें छोटे छोटे जीव रहते हैं। यहाँ वो मिट्टी रहती है पहाड़ टाइप से, देखे हैं? तो इसी चीज को समुद्र के
निचले हिस्से को बयां कर रही है कौन? पानी। कौन कर रहा है? पानी। किससे 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 कर रही है? लेखक से। अब बताओ लेखक, अब लेखक कौन है? आदित्य। लेखक कौन है? हम। रामचंद्र के बाद रामचंद्र तिवारी। अच्छा एक बात और, ए बेटा मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुन लो कि सब लोग कैमरा ऑन कर दो, ठीक है? सब लोग कैमरा ऑन कर दो, और जितने लोग विदाउट ड्रेस है वो जल्दी से ड्रेस पहन के बैठ जाए, क्योंकि उनको डिसेबल कर दिया जाएगा। क्लास चल रही है, मजाक नहीं है। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? पूनम? यस सर। हाँ गर्विका, आरव, आरव कहाँ गए? आरव, आरव नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ चला गया? एवलिन? यस सर। बेटा कैमरा नहीं ऑन किए हो, क्या बात है? ठंडी लग रही है क्या? तबीयत खराब है और आउट ऑफ स्टेशन है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तबीयत ठीक है ना? हाँ सर, सबका बुखार है। ओके बेटा, ओके ओके ओके, दवा ले लो, अच्छे से रहो, सब लोग अच्छे से रहिए एकदम। मास्क का बहुतायत प्रयोग करिए। मास्क देख रहे हैं ना? ये इस मास्क का प्रयोग करिए एकदम। घर पे रहिए और कम से कम बाहर निकलिए, ठीक? चलिए कहां तक हो गया था? सर आलसी तक, लास्ट वाले। हाँ आलसी यहां तक हो गया था ना? इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलिए। नो सर। जिया सिंह, जिया सिंह रेडी हो एकदम पढ़ने के लिए? यस सर। चलो पढ़ो यहां से, तो यहां से लेके यहां तक पढ़ो बेटा। तो ओके सर। ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जीप में आए कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रत्ययन करने पर जान पड़ा कि यह संभव है। मेरे ऊपर पानी की कई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कई नई बात नहीं थी। करोड़ों जल पर किसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसाते जाते थे। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे चट्टान में घुस गई। कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकल और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति बेटा, सम्मति में वह पड़ा रहा, ठीक था, परंतु हमने कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर से में बोले, हम खोज करेंगे। चलिए वेरी गुड, ठीक है, रुक जाओ, वेरी गुड, हो गया हम समझ गए, रुक जाओ 1 मिनट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। देखो ये कहानी बताई जा रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? शुभ पांडे, अच्छा चलिए, ये बेटा ये कहानी बताई जा रही है, ठीक है? सबको समझ में आ रही है? ये ऐसे समझो कि कोई कहानी कह रहा है, और कहानी कह कौन रहा है? यहाँ कोई दादी नानी नहीं है, यहाँ कहानी कहने वाला व्यक्ति कौन है? पानी है। कौन है? पानी है। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि पानी है कहानी कहने वाला, ठीक? और पानी अपनी कहानी बता रहा है लेखक से,
एकदम बात कॉन्सेप्ट समझिएगा। पानी जो है अपनी कहानी बता रही है लेखक से कि कैसे वह पैदा हुई, कैसे वह समुद्र में गई, समुद्र में गई तो क्या क्या देखी, किन विशाल जीवों को देखी। और उसके बाद जब कहानी आगे बढ़ती है पानी की, तब पानी क्या कहती है कि यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लग गए। ठीक, किसको देखने में, मतलब जो ऊपर की घटनाएं हैं इनको देखने में पानी कहती है कि मुझे कई साल लग गए। जी में आया, जी मतलब यहां से मतलब है कि पानी के मन में यह बात आई कि अब मैंने बहुत कुछ देख लिया और ऊपर चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। लेकिन पानी को लगा कि मैं इतना नीचे आ गई हूं कि ऊपर चल पाना बहुत असंभव है। चलो ठीक है। तो कहते हैं कि मुझे लगा कि ऊपर चल पड़ना थोड़ा सा असंभव का कार्य है। कहते हैं कि मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तथी, 3 मील समझते हैं, 1 मील मतलब 1 मील में जो होता है वो लगभग 1.6 होता है, 1.6 किलोमीटर, समझ रहे हैं। 1 मील मतलब 1.6, तो 3 मील मतलब 1.6 इंटू 3, 16×48, 4.8 किलोमीटर की दूरी लगभग तय करनी थी ऊपर आने के लिए। किसको? पानी को। वेरी गुड। हाँ, और मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। अब देखिए, मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी, कहने का मतलब है कि जो समुद्र के नीचे की जमीन थी, पानी अब इसके नीचे भी जा रही थी। बात समझ रहे हैं? बात है, आप लोग समझिए कि नहीं पहले इस बात को। कहते हैं कि यह मेरे लिए नई बात नहीं थी। करोड़ों जलकर इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। समुद्र की गहराई ऐसे ही बढ़ती है जब पानी का दबाव बढ़ता है। समझ गए? चलिए आगे। कहते कि मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। दूसरे भाई मतलब जो अन्य जलकर थे। यहाँ दूसरे भाई कहने का मतलब है कि जो अन्य जलकर थे, किसके? पानी के। याद है कि नहीं? यस सर। हाँ, कई वर्षों में कई मील, कहते हैं कि कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान पे निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। यहां से यहां तक की लाइन ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि कई वर्षों में कई मील, 1 मील मैंने बता दिया है कि 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है। और पानी चट्टान, जो समुद्र के नीचे जो चट्टान थी, इसी चट्टान के अंदर से प्रवेश करती है और कई मील जाने के बाद होता क्या है कि पृथ्वी के भीतर एक खोखले मतलब खाली स्थान पर मिलते हैं और एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ समुद्र है, यहाँ से पानी पहाड़ में आया, कई मील आने के बाद यहाँ खाली स्थान था समुद्र से अलग, यहाँ पानी इकट्ठा हो गया। फिर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था। जो जलकर थे ये आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि लेखक ने इनका मानवीकरण कर दिया है। कहते हैं कि इन सबके विचार थे कि अब हम लोग अकेले आ गए हैं और यहाँ रहना ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आप लोगों को? यस। ठीक। कहते हैं कि परंतु हमें कुछ उत्साही युवा थे। यहाँ उत्साही युवा मतलब यही जो जलकर है, इन्हीं को लेखक ने उत्साही युवा कहा है, क्योंकि पानी को उन्होंने आदमी बताया है। क्लियर? यस सर। वो बोले कि एक स्वर में बोले कि हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या क्या छिपा हुआ। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हम और नीचे जाएंगे और देखेंगे कि पृथ्वी के गर्भ में और भी क्या क्या चीजें छिपी हुई है। क्लियर? यस सर। ये देखिए आपके सामने एक फिगर डायग्राम दिया गया है।
इसमें पानी बह रहा है पहाड़ों के बीच से, ध्यान दे रहे हैं? बोलिए गर्विका। यस सर। बेटा आज आवाज तुम्हारी कुछ आ रही है, वेरी गुड। कुछ लगता है आपने डिवाइस पे काम किया है। चलिए वेरी गुड। और अगला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? बालाकृष्ण। बड़े स्मार्ट लग रहे हो भाई, एकदम कोट वोट पहन करके। हाँ, थोड़ी पढ़ाई लिखाई की बात हो जाए, पढ़ लिख लो थोड़ा सा तो। किताब उठाओ बेटा, अगला पैराग्राफ पढ़ो तो। बालकृष्ण चलो बेटा पढ़ो, यहां पढ़ो तो बालकृष्ण। किताब उठाओ बढ़िया से, सब लोग कैमरा ऑन करिए। आदित्य सिंह किताब उठाओ, किताब में देखो। हाँ, पेंसिल है कि नहीं सबके पास? यस सर। हाँ, जो कठिन शब्द जिसको कठिन शब्द लगे वो पूछ लिया करेगा। चलो कहा गया वो? बालकृष्ण पढ़ो भाई। यस सर। हाँ पढ़ो पढ़ो। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी ना था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ते जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह या पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असमर्थ था, हमारे अंगों से कैसे असह्य था। असह्य, सह्य माने जो सहा जा सके, असह्य उसका विलोम है। चलिए ओके सर। हम अंगों कांपे और देखते देखते उनका शरीर उद्यान और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक निकल था। बस अब रुक जाओ। अब देखिए, पानी जब अपनी कहानी बता रही है तो इसी कहानी को बताने के क्रम में कहती है कि अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। मतलब कहने का तात्पर्य है केवल क्या रहा होगा? पानी ही पानी। बोलिए। कहती है कि बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतार। पानी अपने मार्ग में आगे बढ़ रही थी तो उसको चट्टान ही चट्टान दिखी, लेकिन इधर क्या लिखे कि ठोस वस्तु का नाम न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी, हो सकता है वो धातुओं की चट्टानें रही हो, ठीक। और नाना प्रकार माने विभिन्न प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। अच्छा, धातुएं बहेगी किसके साथ? पानी के साथ। चलिए वेरी गुड, आगे बताएं। कहते हैं कि इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। कहते हैं कि पानी कहते हैं कि इसी के पास एक मेरे साथ दुर्घटना हो रही थी, लेकिन वो होते होते बच गई। और पानी बेटा किसका माइक ऑन है? कहते हैं कि हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे। मतलब पानी बता रही है कि जिन चीजों को मैंने अभी आपको बताया है उन चीजों को हमने खोजा है और हम लोग इतने खुश थे कि अंधाधुंध मतलब बिना कुछ सोचे अपना रास्ता लेके आगे बढ़ते जाते थे। और इस बीच एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां का तापक्रम टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हाई था और वह उनके लिए एकदम असहनीय था। बेटा किसका माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है भाई? प्रखर श्रीवास्तव,
बंद करो, निकाल देंगे मीटिंग से बाहर, अभी सही जाओगे 2 मिनट के अंदर। बेवकूफ कहीं के बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डिस्टर्ब करने आए। अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे अगर तुम लोग पानी को, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? अच्छा कभी तुम लोग पानी, तुम लोग कभी गैस पर पानी बॉयल किए हो? कितने लोग किए हैं? कितने लोग किए हैं जरा बताएं हमको, हाथ उठाएं। कितने ऐसे लोग हैं सर किए हैं? अच्छा गर्विका की हो? अच्छा सुप्रभा तुम की हो गर्म पानी? यस सर। अच्छा तो आप लोगों ने एक चीज देखा, जैसे आप जब पानी गर्म कर रहे हैं तो पानी भाप बन के उड़ता है, जब टेम्परेचर, जब तापमान अधिक हो जाता है तो पानी भाप बन के उड़ता है। कभी देखे इस चीज को? यस सर। देखिए ना। और अगर आप कभी भूल गए होंगे, या अगर ऐसे मत समझिए, या कभी गर्मियों के मौसम में अपने छतों पर अगर पानी रखते होंगे तो पानी सूख जाता है उस पॉट में से, उस बर्तन में से, इतना देखे? तो बस अब अगर इस बात को जानते हैं तो बस पानी यही कहानी बता रही है कि वह वहां पहुंच गई थी जहां का तापक्रम बहुत ऊंचा था और उसके लिए माने असहनीय, जो सहा न जा सके। जैसे अभी वर्तमान में जो मौसम है बेटा, उस पर जाइए अगर आप लोग तो देखेंगे कि पानी इस समय जो बरस रहा है वो हमारे लिए असहनीय है। अब हमसे इतना ज्यादा बारिश बर्दाश्त नहीं हो रही है। बोलिए हाँ। अरे भाई पूरे वातावरण में नमी आ गई है। सबसे पहली बात कि आपका जो प्ले ग्राउंड है, आपका जो ग्राउंड है, मैदान है, वो भी गीला हो गया है। तो ये आप लोगों के लिए असहनीय ही तो है, असह ही तो है। बोलिए, आप लोगों का नुकसान ही तो हो रहा है, बताइए। तो बस पानी, तो बेटा बस पानी इसी कहानी को बता रही है लेखक से, और कहते हैं कि हमारे अगुआ कापे। अगुआ समझते हैं आप लोग क्या होता है? जो आगे हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, एकदम समझ जाओगे, एकदम एक सेकंड में समझोगे। अगुआ समझते हो सब लोग? जो नायक होता है, जो लीडर होता है, जो आगे चलता है, उसी को अगुआ कहते हैं। ठीक, अगुआ शब्द का प्रयोग आपके घरों में भी होता होगा। कभी सुने हैं इस तरह का शब्द? नहीं सुने हैं? नहीं सुने हैं कभी? चलिए अभी और बड़े होंगे तो साथ सुन लेंगे इस तरह के शब्दों को। ठीक है, आगे देखिए। कहते कि हमारे जो अगुआ कापे, अगुआ मतलब जो पानी के अन्य कण थे वो कापे। कापे का मतलब, और देखते देखते उनका शरीर ओसजन का यहाँ क्या तात्पर्य है? O2 माने ऑक्सीजन, और हड्रोजन मतलब हाइड्रोजन H2। तो कह रहे हैं कि उनका शरीर विभाजित हो गया। आपको पानी का फार्मूला पता है H2O? बोलिए। यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब ये H2O विभाजित होगा बच्चा तो H2 और O2 में जाएगा। बोलिए। यस सर। तो इसी चीज को पानी बता रही है कि हमारे जो कण थे वो अलग अलग, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और ओसजन मतलब ऑक्सीजन, अलग अलग विभाजित हो गए, और यही उड़ता है भाप बन के, क्योंकि दोनों गैसियस स्टेटेज है, दोनों गैस अवस्था में है। बोलिए। ये द्रव है बेटा, लेकिन जब ये टूटेगा तो ये गैस में जाएगा। ठीक, कहते कि इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। जब पानी का वाष्पीकरण हो रहा था उस उच्च तापमान वाले स्थान पर, इवोपरेशन की क्रिया पढ़े हैं? यस सर। हाँ, तो उस बीच जो बचा कुचा पानी था
वो एक तरफ निकल गया, मतलब कुछ पानी तो तापमान की वजह से उड़ जा रहा था, लेकिन कुछ पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तो उसी में पानी कहते हैं कि कुछ लोग तो भाग उड़ गए, मतलब विभाजित हो गए, लेकिन हम लोग क्या किए कि हम लोग वहां से जैसे तैसे करके आगे बढ़ गए। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। किसी कोई समस्या इस पैराग्राफ में? यस सर। नो सर। अच्छा नहीं, चलिए वेरी गुड। अगली क्लास जब हमारी होगी बेटा तो उसमें भी हम इसको पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को मैंने जितना पढ़ाया है, ठीक बेटा, उसमें से अगर कोई शब्द आपको दिक्कत समझ में आए, कोई पैराग्राफ दिक्कत समझ में आए, तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं, ठीक।